हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एंड कुंदन क्लासेज में। बाबू आज हम लोग स्टडी करेंगे एवरेज के टाइप 2 और टाइप 3 का वीडियो, ठीक है। जिसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो विषम एवं सम संख्याएं से रिलेटेड होंगे, जिसको हम लोग ऑड एवं इवन नंबर बोलते हैं। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि विषम एवं सम जहाँ भी वर्ड आएगा उसका मतलब होता है कि उनके बीच का जो डिफरेंसेज टर्म होंगे, उनके बीच का जो डिफरेंसेज होगा वो समान होगा, अर्थात वो उसके सीरीज़ जो बनेंगे वो किस में बनेंगे, एपी में बनेंगे। और एपी का वीडियो मैंने टाइप 1 में दे चुका है, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज का जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कंसेप्ट समझने को मिलेगा आप लोग को। जैसे कि समझिएगा यहाँ से कि लिखा हो 6 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू आज का कि 26 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 80 है। 26 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 80 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अर्थात आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ 26 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 80, फाइंड ए स्मॉलेस्ट नंबर। हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म होंगे, यानी जितने भी पदों की संख्या होगी, तो इस क्वेश्चन में पदों की संख्या कितना है, 26 है, ठीक है। और उनका जो एवरेज है वो एवरेज कितना दिया है, 80 दिया है। तो हमने आपको कंसेप्ट यही बताया था कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म होंगे उस नंबर ऑफ टर्म में से आप 1 माइनस कर लो। तो 26 में से 1 माइनस कर लेंगे, क्या आएगा, 25 आएगा। ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद जब हमसे छोटी संख्या पूछेगा तो हम एवरेज में से उस नंबर ऑफ टर्म में से 1 माइनस करके एवरेज में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास जो नंबर आ जाएंगे 10 में से 5 घटा क्या हो जाएगा, 5, यानी इकाई अंक 5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, यानी 80 में से 25 घटा कितना आ जाएगा बाबू, 55 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो गया, 55 हो गया। फिर से एक बार बात को समझिएगा कि मैंने बताया था कि अगर हमको छोटी संख्या निकालना होगा या बड़ी संख्या निकालना होगा तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, 26 है। इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25। हमारे पास एवरेज कितना दिया हुआ है, 80। हम 80 में से क्या करेंगे, उस 25 को माइनस कर देंगे। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता तो 25 को क्या करते, ऐड कर देते, ठीक है। तो 80 में से 25 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा क्लास, 55। हमारा आंसर कितना हो गया, 55 हो गया। कंसेप्ट लेवल समझिएगा। होता क्या है कंसेप्चुअल नॉलेज में। तो अब देखिए हमारे पास 26 को क्रमागत संख्या अर्थात उनके बीच का अंतर समान होगा, अर्थात एपी में होंगे। तो अब बताइए 26 को नंबर में हमको बीच में फाइंड आउट करना टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या, ठीक है। जब भी अगर एवरेज बात करेगा, औसत बात करेगा, और वो सीरीज एपी में होंगे तो औसत बराबर डायरेक्टली हो जाएगा बीच वाला। दैट मीन्स अगर हम आपसे एग्जाम्पल के रूप में कहें कि 1,2 और 3 का एवरेज क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर ये सीरीज जो 3 गो है वो एपी में है, और एपी में है, इसमें बीच में कौन है, 2 है। तो हम लोग बिना बनाए भी आंसर बोल सकते हैं कि 1, 2, 3 का एवरेज क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है। या आप एवरेज के कंसेप्ट से जाएंगे तो 3, 2, 5, 1, 6, राशि का योग कितना आ गया, 6, राशि की संख्या कितना है, 3, तो 6/3 बराबर क्या आ गया, 2। तो हम लोग ये राशि का योग बटे में राशि की संख्या ना अप्लाई करके सीरीज एपी में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सोचेंगे कि उनके टर्मों में बीच में कौन सा टर्म आ रहा है, वो डायरेक्ट एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा 26 गो में अगर हम पूछेंगे बाबू बीच में कौन आएगा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो भी बीच में आएगा वो 13वां नंबर और 14वां नंबर के बीच में होगा। यानी कि 13वां नंबर जो होगा यानी कि 13 टर्म होगा और 14वां नंबर के बीच में होगा। यानी जो भी हमारा बीच में आएगा वो 13, ठीक है, और 14 नंबर के बीच में, यानी 13th टर्म और 14th टर्म के बीच में, यहीं पर हमारा बीच में एवरेज आएगा, ठीक है। तो अब खुद ही सोचो कि एवरेज कितना दिया, 80 दिया है, अर्थात 13वां नंबर और 14वां नंबर के बीच में क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब बताओ बाबू कि जब ये 80 हो जाएगा और वो सीरीज हमारा जो बन रहा है 13वां नंबर हो चाहे 14वां नंबर हो चाहे 15वां कोई भी नंबर हो, ठीक है, सीरीज जो है वो किसका सीरीज है, तो विषम संख्या का है, ठीक है। जब इसके बीच में ये 80 आ गया तो 14वां नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 81 को, क्योंकि 81 और नंबर होते हैं। और 13वां नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 79 को, क्योंकि 79 और नंबर होते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे 79, 80, 81 का एवरेज, तो आपको होगा 80 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में 80 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बताओ जब हमारा 13वां नंबर 79 है तो इससे पहले कै गो टर्म है, 12 गो टर्म है, और उनके टर्मों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 2 है। तो अब बताओ कि 12 दूना कितना हो गया, 24। अब हमसे छोटी संख्या पूछेगा तो इसमें से हम 24 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 79 में से 24 घट जाएगा, 9 में से 4 घटा 5, और 7 में से 2 घटा 5, हमारा आंसर कितना आ गया, 55 आ गया। क्लियर है जी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब एपी का कंसेप्ट रहेगा तो बीच में सर्च करके एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू हम लोग का अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि
21 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 100 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या जब भी होगी, ठीक है, तो हम 21 में से क्या करेंगे? हम 21 में से, ठीक है बाबू, 21 में से हम क्या करेंगे कि 1 माइनस कर देंगे। और जैसे ही हम 21 में से 1 माइनस कर देंगे क्लास, तो 21 में से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 21 माइनस 1 बराबर 20 आ जाएगा। अब हमको एवरेज निकालना है। एवरेज कितना दिया है? 100 दिया। हमको क्या निकालना है? सबसे बड़ी संख्या। तो अब देखो 100 में हम बड़ी संख्या निकालना है तो 20 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सबसे ज़बरदस्त अप्रोच है। तो 100 में 20 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 120। हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर से बात को समझिएगा। दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 21 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 100, फाइंड बिगेस्ट नंबर। हमको बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है। तो खुद ही सोचो कि सबसे बड़ी संख्या फाइंड करना है और एवरेज कितना दे दिया? 100 दे दिया। तो उस 100 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बड़ी संख्या निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म में से हम 1 माइनस करेंगे। तो 21 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 20 आ जाएगा। अब बड़ी निकालना है तो इस 20 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। छोटी निकालना होता तो 20 को क्या करते? घटा देते। तो 100 में एक 20 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 120। फाइनल उत्तर कितना हो गया? 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बाबू हम लोग का, ठीक है, अगला क्वेश्चन से हम लोग का बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, समझने के बाद आपका टाइम बहुत कम लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 80.5 है। यहाँ दिया कि 8 क्रमागत संख्याओं का, जब भी क्रमागत वर्ड आ जाएगा तो सीरीज जेपी में होगा, याद रखोगे। 8 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना? 80.5 है, ठीक है। जब 8 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 80.5, जब एवरेज 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 80.5 दे दिया और हमको क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर इज 80.5, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब यहाँ पर सम और विषम की बात नहीं किया बाबू, केवल लिखा कि क्रमागत संख्याओं का, तो डिफरेंसेज 1 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एपी तो बनेगा ही बनेगा। तो अब बताइए कि जब 8 को नंबर ऑफ टर्म दिया है तो इसमें भी बीच में नहीं बता सकते हैं, अर्थात हम कहेंगे बीच में कौन आएगा? तो बीच में आएगा बाबू एक हमारा चौथा टर्म, ठीक है, और एक आएगा पांचवा टर्म। तो इसी के बीच में हमारा एवरेज आएगा। तो अब बताइए कि ये जो बीच वाला नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 80.5। 80.5। तब तो हम कहेंगे कि पांचवा नंबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसके जस्ट बाद 81 आएगा। और चौथा नंबर कितना होगा? तो इसके जस्ट पहले 79 आएगा, सॉरी 80 आएगा, क्योंकि 80 81 के बीच में 80.5 होता है। आपको बस बीच में पकड़ना है कि चौथा और पांचवा टर्म के बीच में कौन आएगा। तो 80.5 है, तो जस्ट इसके बाद 81 और इसके जस्ट पहले 80, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे यहाँ से, जब भी आप देखेंगे यहाँ से कि जब ये बीच वाला टर्म 80 हो, ये चौथा टर्म 80 हो गया और पांचवा टर्म 81 हो गया, बीच में 80.5 हो गया, और यही हमारा क्या है? एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज है। अब हमको क्या निकालना है? सबसे छोटी संख्या निकालना था। अब बताओ कि इस चौथा टर्म से पहले कै गो टर्म है? 3 गो। और टर्मों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? चौथा और पांचवा टर्म के बीच का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? 1 1। तो आप डायरेक्ट कहोगे 3 गो इससे पहले टर्म है, तो इसमें से हम 3 और माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा सबसे छोटी नंबर क्या हो जाएगा? था 77। बात क्लियर है भाई, ठीक है। अब बताओ, ध्यान से समझोगे, अगर हमारे पास 8 गो संख्या है नॉर्मली और वो 77 से स्टार्ट है, तो 77 78 79 80 81 82 83 84 84 तक जाएगा। तो 77 और 84 का ऐड करके 2 से भाग दे दोगे, ठीक है, 77 और 84 का ऐड कर कर 2 से भाग दे दोगे तो देखो 7 4 11 8 7 15 1 16, ठीक है, 161/2 करोगे बाबू तो आपका आ जाएगा कितना? 80.5। तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको बहुत आसानी इस तरीके से आप निकाल सकते थे कि जब 8 को संख्या दिया हुआ है तो क्लियर है कि बीच में तो दिखाई दे नहीं रहा है, अर्थात जो भी बीच होगा वो चौथा नंबर और पांचवा नंबर के बीच आएगा। चौथा नंबर और पांचवा नंबर के बीच आएगा, अर्थात ये जो बीच वाला नंबर है वो एवरेज 80.5 दे दिया। जब ये 80.5 दे दिया क्लास और क्रमागत सीरीज है तो ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 81 को और ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 80 को। अब हमको छोटी बताना है, तो चौथा टर्म से पहले कै गो टर्म है? 3 गो टर्म है, ठीक है। तो इसमें से हम 3 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अगर विषम ऑर्डर आता तो 3 दूना 6 माइनस करते, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 77। क्लियर है जी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, सवाल नंबर 9 चल रहा था, सवाल नंबर 10 देखोगे बाबू, दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चंस में, ठीक है। कह रहा है कि 40 लगातार सम संख्या का औसत 101 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? दिया हुआ है क्वेश्चंस में एवरेज ऑफ 40 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 101, फाइंड द बिगेस्ट नंबर। तो आपको मैंने बताया कि एवरेज कितना दिया? 101
1 दिया। अब बड़ी संख्या निकालना है तो जो भी टर्म देगा उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 40 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, इस 39 को हम लोग जोड़ देंगे, बड़ी निकालना है तो, छोटी निकालना रहता तो घटा देते। तो 9 × 1 10, इकाई अंक 0, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इनका सम कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। सही है। चलिए हम लोग अब टाइप 3 का स्टडी करेंगे क्लास। टाइप 3 में क्या दिया हुआ है, टाइप 3 जो भी क्वेश्चन होंगे वो कंपैरिजन बेस्ड होंगे। ठीक है, टाइप 3 का जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बेस्ड पढ़ेंगे, यानी तुलनात्मक प्रश्न होगा। एक बात आप ध्यान से समझिएगा, एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है सभी पद बराबर, सभी पद आपस में बराबर, सभी पद जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। एवरेज का मतलब ही होता है सभी पद आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सभी पद आपस में बराबर। फॉर एग्जांपल अगर हम बाबू आपसे ये कहें कि 3, ठीक है, 6, ठीक है, और 8 और 5 का एवरेज क्या होगा, तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि सभी पद को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जब सब पद आपस में एक जैसे दिखने लगेंगे तो वो एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, एवरेज का मतलब होता है सब टर्म को इक्वल करना, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बेस्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र अंग्रेजी में 52 अंक प्राप्त करता है, हिंदी में 53 अंक प्राप्त करता है और गणित में 53 अंक प्राप्त करता है। उसे कंप्यूटर में कितने अंक अर्जित करने चाहिए, ठीक है, उसका औसत कितना हो जाए, 52। जब भी औसत बात करेगा तब याद रखना वो सभी पद के इक्वल होता है। तब देखिए हमारे पास क्या एगो सब्जेक्ट है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और कंप्यूटर, 4 सब्जेक्ट, जिसमें 3 का आइडेंटिफिकेशन कर दिया। चौथा में पूछ रहा है कितना प्राप्त करके औसत क्या हो जाए, 52। जब औसत 52 कर रहा है तो इसका मतलब सभी 52 होने चाहिए। ठीक है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है बाबू, ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स गॉट 52 मार्क्स इन इंग्लिश, 53 मार्क्स इन मैथ्स एंड 53 मार्क्स इन हिंदी, हाउ मेनी मार्क्स शुड वी गेट, ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स शुड ही गेट इन कंप्यूटर सो दैट हिज एवरेज मार्क्स बिकम्स 52। आपको बोल रहा है कि एवरेज क्या हो जाना चाहिए, 52 हो जाना चाहिए। तो अब बताओ कि अंग्रेजी में 52 लाया है, एवरेज कितना है, 52 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब देखो हिंदी में 53 लाया है, एक ज़्यादा ला दिया, गणित में 53 ला दिया, इसमें भी एक ज़्यादा ला दिया। ठीक है, तो एक का एक कितना ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा हो गया। तो अब कंप्यूटर में 2 कम लाएगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक ये दे देगा एक ये दे देगा, तो कंप्यूटर में 2 कम आ जाएगा तो भी इसका काम चल जाएगा, मतलब इसका कुल मिलाकर 52 सब में हो जाएगा। तो अब बताओ 52 एवरेज था, कंप्यूटर में 2 कम हो जाएगा, तो 52 में से 2 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। बस थॉट प्रोसेस को डेवलप करोगे, सोचोगे उस तरीके से आंसर आ जाएगा। फिर से समझो, मैं जानता हूँ नहीं समझ में आया होगा बहुत लोगों को। एवरेज का मतलब होता है सभी पद बराबर। यहाँ पर कितने पद है बाबू, 4 पद है, एवरेज कितना आया, 52। अब देखो ये 52 अंग्रेजी में लाया है, हिंदी में 53 ला दिया, मैथ में 53 ला दिया, यहाँ एक ज़्यादा है, यहाँ एक ज़्यादा है। कंप्यूटर में कितना लाएगा कि एवरेज 52 हो जाएगा, तो एक एक कितना ज़्यादा ला चुका है, 2। तो अब 2 को मैनेज करना है तो कंप्यूटर में क्या करेगा, 2 कम लाएगा, तो 52 में से 2 कम हो गया, कितना हो गया, 50 आंसर हो गया। ठीक है, अब बनाइएगा जब आप कंसेप्ट से, तो क्या होगा, कंसेप्ट से बनाने के तरीके होंगे 52 प्लस 53 प्लस 53, ये अंग्रेजी का मार्क्स है, ये हिंदी का मार्क्स है, ये गणित का मार्क्स है और ये कंप्यूटर का मार्क्स है। 4 सब्जेक्ट का मार्क्स हो गया, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एवरेज कितना, 52। आप इसको सॉल्व कर लोगे, एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इसको सॉल्व करने में मिनिमम 30 से 40 सेकंड लग ही जाएंगे, तो इतना वर्कआउट नहीं करना होगा आपको। एक्स का मान निकालने के लिए ये बेसिक से बनाने में टाइम लगते हैं बाबू, बस सोचना तो इस तरीके से सोचना है कि उसका 52 अंग्रेजी में आया है, हिंदी में 53 आया है, गणित में 53 आया है, कंप्यूटर में कितना प्राप्त करेगा कि एवरेज 52 हो जाए, मतलब सब 52 हो जाए। तो ये तो पहले से 52 है, ये 53 आ गया, ये 53 आ गया, एक 2 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से 2 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बाबू। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन से ये कह रहा है क्लास कि दिया हुआ है कि एक छात्र 4 विषयों में क्रमशः 46, 45, 48, 49 अंक प्राप्त करता है। वह 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करे कि औसत कितना हो जाए, 46। इस 46 पर फोकस कर दो कि 5वें विषय में कितना प्राप्त करे कि औसत 46 हो जाए। तो अब बताओ कि पहला तो 46 है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ 45 यहाँ पर है तो यहाँ एक कम हो गया, यानी कि एक की ज़रूरत है। यहाँ 48 हो गया तो यहाँ कितना ज़्यादा हो गया,
तो 2 ज़्यादा हो गया एवरेज से, ठीक है। यहाँ 2 ज़्यादा हो गया, यहाँ 49 है, यहाँ कितना ज़्यादा हो गया, तो यहाँ 3 ज़्यादा हो गया। अब बताओ 3 2 5, 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना ज़्यादा है कुल मिलाकर, तो अभी भी +4 ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा एवरेज से +4 ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि जो लास्ट सब्जेक्ट है उसमें 4 कम भी आएगा, तो ये जो +4 बढ़ रहा है ये चारों सब्जेक्ट का मिलाकर, ये मैनेज कर देंगे उसको, अर्थात 46 में से हम 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा जो 5वां सब्जेक्ट है उसमें कितना आना चाहिए था उसका मार्क्स, तो 42 आना चाहिए था। समझ में आ रही बात है, ठीक है। फिर से समझोगे, 46 लाया, दोनों के बीच का गैपिंग 0 है, 45 आ गया, -1 में चला गया, ठीक है। 48 आ गया, +2 में चला गया, यानी 46 से 2 ज़्यादा है। 49 आ गया, 46 से 3 ज़्यादा है। कुल मिलाकर कितना गेन कर रहा है, +4, यानी कि ये जो चारों सब्जेक्ट मिलाकर हैं 5वें सब्जेक्ट को +4 देने के लिए तैयार बैठे हैं, अर्थात 5वां सब्जेक्ट में 4 कम भी आएगा तो एवरेज 46 का 46 बना रहेगा, राइट। तो हमारा जो 5वां सब्जेक्ट में औसत हो जाएगा प्राप्त करने के लिए, कितना अंक प्राप्त करेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा क्लास, तो बस 46 में से 4 आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आंसर, 42। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर 42, ठीक है। क्योंकि एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एवरेज 46 होना चाहिए, एवरेज कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए, और पहला सब्जेक्ट में 46 प्राप्त किया है, इसमें 45 मतलब 1 कम है तो -1, इसमें 48 +2 ज़्यादा है तो +2, इसमें 49 +3 ज़्यादा है तो +3, कुल मिलाकर कितना ज़्यादा हो गया, तो +4, अर्थात 5वें सब्जेक्ट में +4 कोई देने के लिए बैठा है ऑलरेडी, तो इसमें से हम 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 42। क्लियर है जी। इसी बेस्ड पर एक और क्वेश्चन करेंगे, और हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि एक बल्लेबाज, ठीक है, 4 पारियों में क्रमशः 40, 42, 46 और 48 रन बनाता है, वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए, 45 हो जाए। कह रहा है कि इन 4 इनिंग्स अ बैट्समैन स्कोर 40, 42, 46 एंड 48 रन रिस्पेक्टिवली, इन 5th इनिंग्स हाउ मेनी रन्स शुड ही स्कोर सो दैट हिज एवरेज बिकम्स 45 रन्स, राइट। एवरेज कितना होना चाहिए, 45, ये माइंड में फोकस करोगे, इसको ध्यान रखना है कि 45 एवरेज लाना है, दैट मीन्स सबको 45 बनाना है। तो अब बताओ पहला वाला पारी में कितना बनाया, 40, यानी कि कितना कम हो गया, -5, ठीक है। दूसरा में कितना कम हो गया, -2, तीसरा में कितना ज़्यादा हो गया, 46 है तो +1, चौथा में कितना ज़्यादा हो गया, +3। क्लियर है जी। तो अब बताओ यहाँ -2 है, -5 है, तो 5 और 2 -7 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, तो -7 में से 4 को मैनेज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 7 और 4 का जो डिफरेंसेज होगा, -7 में से 4 को घटा देंगे तो माइनस में 3 आ गया, अर्थात माइनस में 3 कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये चारों जो सब्जेक्ट, ये चारों जो इनिंग है वो कुल मिलाकर -3 रन की कमी कर रहे हैं, मतलब -3 रन इन लोगों को चाहिए, यानी कि 5वां जो इनिंग होगा उसमें कुछ ज़्यादा बनाएगा तब तो ये 3 को मैनेज करेगा, ठीक है। तो 5वां में 45 से 3 ज़्यादा बनाएगा, ठीक है, 48 बनाएगा तब ना ये -3 मैनेज हो जाएगा, यानी जो -3 की कमी हो रहा है वो कमी को भरपाई कौन करेगा, तो 5वां इनिंग करेगा। तो 5वां इनिंग में 45 तो बनाना ही होगा एवरेज के लिए, लेकिन 3 ज़्यादा बनाएगा तब तो ये -3 और ये +3 क्या होंगे, मैनेज हो जाएंगे, अर्थात 5वां इनिंग में कितना बना देगा, तो 48। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 48। अगर कंसेप्ट से बनाना होगा तो चारों को जोड़कर +x बटे में 5 बराबर 45, ठीक है। चारों को जोड़ दीजिएगा, +x बटे में 5, राशि का योग बटे में राशि की संख्या इक्वल टू एवरेज, और वहाँ से x का मान आप लोग फाइंड आउट कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन अच्छा होगा और समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़रूर, लाइक भी कीजिएगा बाबू, ठीक है। बाय।